कभी भी आपकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं किया, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैया दिपिया तेरी आए रही में जाए रही, तू जो जन्म पिया में धरोगी, तब पीला पल्लो पकड़ोगी, तेरे गम में धोखा खाए रही में जाए रही, मैया दिपिया की आए रही में जाए रही। जवाब दिया महाराज, आपके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती, और जब आपको मेरी याद नहीं आती है तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं मरने जा रही हूँ। लेकिन मेरी जाने का दुख मत करना, छोटी बहन के साथ महलों में हंसी खुशी के साथ जीवन व्यतीत करना। 6 महीना से तेरी सूरत नहीं देखी, 6 महीना से सूरत नहीं देखी, जाई दुख में प्राण कमाए रही, मैं तो जाई रही, कोई याद सजन की आए रही मैं जाए रही। जवाब दिया, 6 महीना से सूरत नहीं देखी, मैं मरने जा रही हूँ, मुझे नाथ माफ कर देना। इधर मैया मरने के लिए जंगल में पहुंच गई और देव संयोग से वहीं पर नारद जी आ गए। नारद जी ने मैया सुनीति को देखा, समझ गए, आवाज लगाइए, लड़की कौन है, आधी रात के समय इस जंगल में क्या कर रही है? देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही है, अच्छे घर से हो, देखने में किसी राजकुमारी से कम नहीं हो, लेकिन आधी रात के समय इस जंगल में, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर मरने आई हो? तो मैया जवाब दिया, सन्यासी जी आप तो वेदों के ज्ञाता है, भला आपसे क्या छिपा है? आपको पता होना चाहिए कि जब एक दुखिया अपने प्राण गंवाने आती है तो उसका कारण क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों मरने आई हूँ। तो नारद जी समझ गए, बोले बेटी एक प्रश्न का उत्तर दे दे। अरे का बरसात थोड़ी भई, अरे का तो गया किशाना, का बरसात थोड़ी भई, का तो गया किशाना, अरे सही खेत बंजर पले कारछी भगवान। जवाब दिया कि का बरसात थोड़ी भई, का कहूँ गयो किसान, सही खेत बंजर परे कारची भगवान। तो जिन शब्दों में नारद जी ने प्रश्न पूछा, मैया भी बड़ी होशियार थी, तो उन्हीं शब्दों में उत्तर दिया। अरे नाए बरसा थोड़ी भई, बाबा नाई तो गया किसान,
नाई कहूँ गयो किसान, और खेत बीजयोड़त नहीं सुनियो संत सुजान। बाबा मेरी कोख में पत्थर पड़ गए कि एक पुत्र ना पैदा कर पाई। मैंने अपने महाराज की दूसरी शादी करवाई, लेकिन 6 महीना बीत गए, एक भी दिन मेरे पिया हमसे मिलने नहीं आए, इसीलिए मैं मरने आई हूँ। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी। नारद जी बोले बेटी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी गर्भ से बड़ा सुंदर बालक पैदा होगा, और जो बालक पैदा होगा जब तक धरती आकाश रहेगा तब तक तेरे बेटे का नाम लिया जाएगा, घर वापस लौटी जा। मैया बोली वैसे मैंने सुना है संत कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आप झूठ बोलते हो। अरे 6 महीना बीत गए, पति के चेहरा को नहीं देखा, बिना पति के बच्चा कैसे पैदा हो पाएगा? और सुनो, अरे 6 महीना गए बीती, पिया की मैंने सूरत नाए लखी पाई रे। पति के चेहरा को नहीं देखा। अरे सोच ने ऐसा जादू किया मेरे स्वामी पर कि एक भी दिन मेरे पति हमसे मिलने नहीं आए, और आप कहते हैं लड़का पैदा होगा। अरे बिना पति के बच्चा कैसे हो सकता है नाथ? अरे बिना मेरे लला और तने कही के आज दुखिया मान गई आजी टकराई रे। अब तो रोई रोई मैया गए हमारी दुनिया लुट गई है। अब तो रोई रोई मैया गए हमारी दुनिया लुट गई है। मैया बोली बाबा बच्चा नहीं हो सकता। अरे 6 महीना बीत गए, पति के चेहरा को नहीं देखा। नारद जी बोले बेटी अरे मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लेखा, संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। एक बार देवताओं की वाणी झूठी हो सकती है, लेकिन संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। और बेटी 6 महीना तूने अपनी मर्जी से इंतजार कर लिया, कुछ दिन और इंतजार कर लो। अगर बच्चा ना पैदा हो तो कुआं दूर नहीं है, इस कुआं में आकर के मर जाना, खुद कर प्राण दे देना। अब मैया सुनीति को जब बाबा जी ने समझाया, नारद जी की बातों का असर पड़ गया, मैया वापस लौटी आई। इधर मेरी माताओं धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिना की बात थी, मैया सुनीति आज काग उड़ाने लगी, अड्डा पर रहने लगी, और उधर धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन महाराज उत्तान पाद सारे सैनिक को तैयार करके शिकार खेलने के लिए चले। और जब शिकार खेलने के लिए चले तो आगे क्या देखा, एक हिरण महाराज उस जंगल के बीच में घूम रहा है।
जंगल के बीच में हिरण को देखा, हिरण का पीछा करने लगे। अब पीछा करते करते जंगल से महाराज बाहर निकल गए, सीमा से दूर चले गए। सीमा से बाहर जब निकल गए तो उधर सैनिकों ने उत्तानपाद को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन महाराज नहीं मिले। सारे सैनिक घबरा कर पीछे लौट आए, कहीं ऐसा तो नहीं किसी जंगली जानवर ने मेरे महाराज का आहार बना लिया हो। पीछे लौट आए, इधर सुरुचि से महलों में आकर के कहा, महारानी गजब हो गया, हिरण का पीछा